हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब से आपको जो आपका ये सब्जेक्ट है इसकी सारी यूनिट की वीडियोस मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको पांचों की पांचों यूनिट जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई हैं, जो कंटेंट, वो सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाने वाला हूं अपने खुद के नोट्स में से। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आ जाएगा हमारे पास वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें देखना है एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी और इससे आगे का कंसेप्ट। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है इस यूनिट का, वो मैं आपको वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कवर करवा चुका हूँ। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं वो आपकी चैनल पर अपलोड हो रखी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी। हमें स्टार्ट करना है आज की वीडियो में एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी से। तो entrepreneurial strategy refers to overall plan or approach that an entrepreneur or a startup business take to achieve their goals and objective। entrepreneurial strategy क्या होती है? वो एक ओवरऑल प्लान या फिर अप्रोच जो कि एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक जो स्टार्टअप बिजनेस होता है वो लेता है किस चीज से रिलेटेड, जिससे वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, वो कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी। इट इन्वॉल्व मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन हाउ टू क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू इन द मार्केट। इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? वो सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन की किस तरीके से क्रिएट की जाए, डिलीवर करी जाए और कैप्चर करी जाए वैल्यू इन दी मार्केट। कुछ एलिमेंट बताए हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्ट्रेटेजी के आपके। सबसे पहले होता है इसमें विजन एंड मिशन। तो अ क्लियर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट आउटलाइन द पर्पस एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिजनेस। सबसे पहला क्या होना चाहिए इसमें? एक विजन, एक मिशन होना चाहिए। क्लियर विजन एंड क्लियर मिशन, जिससे क्या हो, पर्पस पता लग सके और लॉन्ग टर्म गोल डिटरमाइन किया जा सके बिजनेस का। नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस। तो कंडक्टिंग थ्रू मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। उसके बाद क्या होना चाहिए? मार्केट रिसर्चेज कंडक्ट करनी चाहिए, जिससे क्या पता लगाया जा सके कस्टमर की क्या नीड है, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या कंपटीशन है मार्केट में और क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ से रिलेटेड। नेक्स्ट है वैल्यू प्रपोजिशन। तो डिफाइनिंग अ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन दैट सेट द बिजनेस अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर एंड रेजोनेट विद द टारगेट कस्टमर। एक वैल्यू क्रिएट करनी है, यूनिक वैल्यू क्रिएट करनी है, जिससे हमारा बिजनेस हमारे कॉम्पिटिटर के बिजनेस से अलग रहे और कस्टमर जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं वो यूनिक कस्टमर रहे। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल। तो डेवलपिंग अ सुटेबल बिजनेस मॉडल दैट आउटलाइन हाउ द कंपनी विल जनरेट रेवेन्यू एंड क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल डेवलप करना है, जिसमें क्या होगा कि ये पता लगेगा कि कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है और कस्टमर के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट है इनोवेशन। तो एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस दैट सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम एंड मीट अनमेट डिमांड्स। हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, जिससे एक यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस डेवलप करा जा सके, जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके और उनकी अनमीट नीड्स को मीट आउट किया जा सके। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। तो आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क। उसके बाद और क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और मैनेज करना आना चाहिए रिस्क, जो भी हमारे बिजनेस में रिस्क एसोसिएटेड है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो या मार्केट रिस्क हो, वो किसी भी तरीके का रिस्क हो, वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसे मैनेज करना आना चाहिए। फिर है रिसोर्स एलोकेशन। तो एफिशिएंटली एलोकेटिंग रिसोर्स सच एज कैपिटल, टैलेंट एंड टाइम टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड मैक्सिमाइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे कैपिटल हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे टाइम हो, उन्हें इस तरीके से एलोकेट करना है कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जो हमारा वो अचीव किया जा सके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सके, हमें मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले, उसे हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए। फिर है एडेप्टेबिलिटी। तो बीइंग एजाइल एंड अडेप्ट टू चेंज इन द मार्केट, कस्टमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। हमें कैसा रहना चाहिए? एडेप्टेबल रहना चाहिए। अगर मार्केट कंडीशन में, कस्टमर प्रेफरेंस में, टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में किसी में भी कोई चेंज आता है तो हम उस चेंज को इजिली अडेप्ट कर पाए, इस तरीके का होना चाहिए। फिर है मेजरिंग सक्सेस। तो स्टेबलाइजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई एंड मैट्रिसेस टू ट्रैक प्रोग्रेस, मेजर सक्सेस एंड मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन टू ऑप्टिमाइज द एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी।
उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारे को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्टेबलाइज करने चाहिए जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएँ, अपनी सक्सेस को मेजर कर पाएँ और डेटा ड्राइवन डिसीजन बना पाएँ। ये आपका था कंसेप्ट किस चीज़ का, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी का, कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केलिंग अप का कंसेप्ट। स्केलिंग अप क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस इन टर्म ऑफ साइज, रेवेन्यू, मार्केट रीच एंड ऑपरेशन। एक बिजनेस को साइज में, रेवेन्यू में, मार्केट रीच में और ऑपरेशन में ग्रो करना, वो कहलाता है आपका स्केलिंग अप। इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिंग द बिजनेस टू रीच अ लार्ज कस्टमर बेस, इंक्रीज रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड अचीव ग्रेटर इम्पैक्ट इन द मार्केट। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, बिजनेस को लार्ज कस्टमर बेस तक पहुंचाना, बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करना और एक ग्रेटर इम्पैक्ट अचीव करना मार्केट के अंदर, वो कहलाता है आपका स्केलिंग अप। Scaling up is a crucial phase for entrepreneur and startup looking to take their business to the next level and achieve sustainable growth. Scaling up क्या है, एक ऐसा फेज है एंटरप्रेन्योर का या स्टार्टअप का जो कि बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ का अचीव करने में हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो डेवलप अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी दैट आउटलाइन हाउ द बिजनेस विल एक्सपेंड, एंटर न्यू मार्केट एंड इंक्रीज इट्स मास कस्टमर बेस। तो इसके अंदर सबसे पहले एक क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी स्टेबलाइज करनी होती है जिससे हमें पता लगे कि बिजनेस किस तरीके से कितना एक्सपेंड करना चाहता है, किस तरीके से न्यू मार्केट में एंटर करेगा और किस तरीके से अपना कस्टमर बेस बढ़ाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, इंप्रूव प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स टू हैंडल इंक्रीज डिमांड एंड स्केल द बिजनेस इफेक्टिवली। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन होने चाहिए जिससे क्या हो, प्रोसेसेस को इंप्रूव करा जा सके, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज तरीके से हैंडल किया जा सके जिससे जो हमारी इंक्रीज डिमांड है उसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो इंश्योर दैट बिजनेस मॉडल इज स्केलेबल एंड कैन सपोर्ट ग्रोथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस मॉडल होना चाहिए स्केलिंग अप के अंदर वो कैसा होना चाहिए, आपका स्केलेबल होना चाहिए। मतलब अगर फ्यूचर में हमारी कोई डिमांड बढ़ती है तो उससे हम इजीली अपने आप को स्केल अप, जो अपना प्रोडक्शन है वो भी इजीली बढ़ा पाए बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे, कस्टमर एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज करे और प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। तो वो कहलाता है आपका स्केलेबल बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड ऑटोमेशन टूल टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड सपोर्ट स्केलेबिलिटी। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑटोमेशन टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारे ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सके, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और स्केलेबिलिटी सपोर्ट हो। नेक्स्ट है टैलेंट एक्विजिशन। तो रिक्रूट एंड ऑनबोर्ड skilled employee who can support the growth trajectory of the business and contribute to its success। हमें कैसे स्किल्ड एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाहिए जो कि हमें ग्रोथ में हेल्प करें और हमारे बिजनेस को उसकी सक्सेस की तरफ ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सिक्योर एडुकेट फंडिंग, मैनेज कैश फ्लो इफेक्टिवली एंड मेक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन टू सपोर्ट द स्केलिंग प्रोसेस। हमें क्या करना चाहिए, फंडिंग को सिक्योर एडुकेट फंडिंग करनी चाहिए, कैश फ्लो को मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली तरीके से और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमारे स्केलिंग का प्रोसेस सपोर्ट हो। नेक्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, रिटेन एग्जिस्टिंग वन एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी ऑन द बिजनेस एक्सपेंड। और क्या करना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी चाहिए जिससे हम न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन्हें रिटेन करके रख पाएं और अपनी ब्रांड की एक लॉयल्टी बिल्ड कर पाएं जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो। तो वो आता है आपका कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो ये कंसेप्ट था आपका स्केलिंग अप का, कि स्केलिंग अप क्या होता है और इसके कुछ की एलिमेंट्स के बारे में कि किस किस तरीके से इसमें चीजें होती हैं वो सारी आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज द क्रिटिकल एक्सरसाइज दैट हेल्प एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर डिफाइन देयर गोल, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन टू अचीव सक्सेस। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक तरीके का एक्सरसाइज है जो कि कौन करता है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर करते हैं जिससे उन्हें उनके गोल डिफाइन हो पाते हैं, स्ट्रेटेजी डिफाइन हो पाती हैं और उन्हें किस तरीके से एक्शंस लेने हैं ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं जिससे वो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। प्रोसेस क्या होता है एक बिजनेस प्लान ड्रॉ करने का, तो सबसे पहले डिफाइन योर विजन एंड मिशन। तो स्टार्ट बाय क्लैरिफाइंग योर बिजनेस पर्पस, वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म विजन। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, अपना बिजनेस का पर्पस क्लैरिफाई करना पड़ता है कि क्या बिजनेस का पर्पस है, क्या वैल्यू है और लॉन्ग टर्म विजन क्या है एंटरप्रेन्योर का। डिफाइनिंग योर मिशन स्टेटमेंट विच आउटलाइन व्हाट योर बिजनेस डज, हु सर्व इट एंड व्हाट इज एग्जिस्ट।
एक मिशन स्टेटमेंट ड्रॉ करनी होती है जिसके अंदर क्या-क्या चीज़ें बतानी होती हैं, आपका बिज़नेस करता क्या है, किन लोगों के लिए करता है और ये एग्ज़िस्ट क्यों करता है, वो आता है आपका फर्स्ट स्टेप ये। फिर आता है आपका कंडक्ट मार्केट रिसर्च, तो एनालाइज़ योर टारगेट मार्केट, इंडस्ट्री ट्रेंड, कॉम्पिटिशन एंड कस्टमर नीड। उसके बाद क्या करना होता है, रिसर्च करनी होती है किस चीज़ से रिलेटेड कि आपकी टारगेट मार्केट क्या रहने वाली है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या रहने वाला है, कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है और कस्टमर्स की नीड क्या रहने वाली है। आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, गैप्स इन द मार्केट दैट बिज़नेस कैन एड्रेस। आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, थ्रेट आइडेंटिफाई करना है और मार्केट के अंदर जो गैप है वो आइडेंटिफाई करके उसे एड्रेस करना है, मतलब सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सेट स्मार्ट गोल्स, तो स्टेबलाइज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स फॉर योर बिजनेस। स्मार्ट गोल्स स्टेबलाइज करने हैं। स्मार्ट गोल्स का यहाँ पर फुल फॉर्म है कि गोल्स ऐसे स्टेबलाइज करने हैं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। दीज गोल्स शुड अलाइन विद योर विजन एंड मिशन एंड प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर सक्सेस। जो ये गोल्स होने चाहिए वो आपके विजन और मिशन के साथ अलाइन करने चाहिए और आपको सक्सेस की तरफ ले जाने चाहिए। नेक्स्ट होता है डेवलप अ बिजनेस मॉडल, तो क्रिएट अ क्लियर एंड डिटेल्ड बिजनेस मॉडल दैट आउटलाइन हाउ योर बिजनेस विल जनरेट रेवेन्यू, डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर एंड सस्टेन ऑपरेशन। क्या करना है आपको, क्लियर एंड डिटेल्ड बिजनेस मॉडल बनाना है जो कि क्या डिफाइन करे कि आपका बिजनेस रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करेगा, किन कस्टमर्स को वैल्यू देगा और जो आपका ऑपरेशन है वो किस तरीके से सस्टेन करेंगे। इसमें आपको कंसीडर फैक्टर सच एज प्राइस स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड रेवेन्यू स्ट्रीम। इसके अंदर आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कंसीडर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंसीडर करना है और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को कंसीडर करना है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान, तो डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान दैट डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, पोजीशनिंग, मैसेजिंग चैनल एंड टैक्टिक्स टू रीच एंड एंगेज कस्टमर। आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान डिफाइन करना है जिससे आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में पता लगे, आपकी पोजीशन क्या है, मैसेजिंग चैनल क्या है और टैक्टिक्स क्या है जिससे आप नए कस्टमर तक रीच आउट करें, उनके साथ एंगेज कर पाए। इंक्लूड स्ट्रेटेजीज फॉर ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड कस्टमर एक्विजिशन। उसके बाद आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और कस्टमर एक्विजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट है आउटलाइन ऑपरेशनल प्लान, तो डिटेल हाउ योर बिजनेस विल ऑपरेट ऑन डे टू डे बेसिस। इसमें आपको क्या करना है, ये डिफाइन करना है कि आपका बिजनेस डे टू डे बेसिस पर किस तरीके से ऑपरेट होगा। डिफाइन की ऑपरेशनल प्रोसेस, रिसोर्स, सप्लायर, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्टिवली। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इफेक्टिवली डिलीवर करने में किस तरीके के ऑपरेशनल प्रोसेस लगते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं, सप्लायर कौन कौन से लगते हैं, टेक्नोलॉजी की क्या रिक्वायरमेंट होती है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये डिफाइन करना है। फिर है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो प्रिपेयर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंक्लूडिंग रेवेन्यू फोरकास्ट, एक्सपेंस एस्टीमेट, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद आपको अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शन प्रिपेयर करना है जिसमें आप रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे कि आपके रेवेन्यू का कितना खर्चा आएगा, कितना आपका एक्सपेंस रहने वाला है, कैश फ्लो का क्या प्रोजेक्शन रहने वाला है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। फिर डिटरमाइन हाउ मच फंडिंग यू नीड टू स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने के लिए कितनी फंडिंग की जरूरत है और क्रिएट अ बजट टू मैनेज फाइनेंशियल इफेक्टिवली। और इन सारी चीजों को, फाइनेंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक बजट क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंज दैट कुड इम्पैक्ट योर बिजनेस सक्सेस। आपको ऐसे रिस्क को, जो ऐसा रिस्क पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। डेवलप कंटिजेंसी प्लान एंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी टू एड्रेस दो चैलेंज एंड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। और फिर उनको करेक्ट करने के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाने हैं, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बनानी है जिससे इन चैलेंजेस को एड्रेस करा जा सके और बिजनेस को कंटिन्यू रखा जा सके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो क्रिएट अ डिटेल्ड एक्शन प्लान दैट आउटलाइन द स्टेप, टाइमलीनेस, रिस्पांसिबिलिटी एंड माइलस्टोन फॉर एग्जीक्यूटिंग और बिजनेस प्लान। उसके बाद आपको एक एक्शन प्लान बनाना है जिसके अंदर क्या क्या स्टेप होगा, इन्वॉल्व होगा, आपके क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, टाइमलीनेस क्या रहने वाली है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या आपको माइलस्टोन अचीव करने हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलरली एंड एडजस्ट स्ट्रेटेजी एज नीड टू स्टे ऑन ट्रैक। उसके अलावा आपको रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, एडजस्ट करनी है स्ट्रेटेजी को जिससे आप सही ट्रैक पर बने रहें। नेक्स्ट आता है रिव्यू एंड अपडेट, तो रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट योर बिजनेस प्लान टू रिफ्लेक्ट चेंज इन मार्केट, इंडस्ट्री ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस और इंटरनल फैक्टर। उसके बाद आपको अपने रेगुलरली अपने बिजनेस प्लान को रिव्यू करना है, अपडेट करना है जिसके अंदर आप चेंजेस इन मार्केट की, मार्केट में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड आ रहा है,
कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है और इंटरनल फैक्टर्स वगैरह क्या है, इन सारी चीज़ों को रिव्यू करना है और चेंज करते रहना है अपनी स्ट्रेटेजी इनके अकॉर्डिंग। कंटिन्यूअसली रिफाइन योर स्ट्रेटेजी टू अडेप्ट टू इवॉल्विंग बिजनेस कंडीशन एंड मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। आपको कंटिन्यूअसली अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंजेस लाते रहने हैं जैसे जैसे बिजनेस कंडीशन में चेंजेस आए, जिसकी मदद से आप क्या कर सकें, जो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसे मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको एक बिजनेस प्लान ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान, कि एक बिजनेस प्लान फेल कब हो जाता है। तो नंबर वन, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर बिजनेस प्लान फेलियर इज इनएडुकेट मार्केट रिसर्च। अगर आपकी मार्केट रिसर्च इनएडुकेट रहती है तो ये आपका सबसे बड़ा रीजन होता है बिजनेस प्लान के फेल होने का। इफ यू डोंट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड, कंपटीशन एंड इंडस्ट्री ट्रेंड, योर बिजनेस में स्ट्रगल टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड जनरेट रेवेन्यू। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपके कस्टमर्स की नीड क्या है, कंपटीशन क्या है और इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो ओवरले ऑप्टिमिस्टिक और अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैन लीड टू बिजनेस प्लान फेलियर। अगर आपका ऑप्टिमिस्टिक और अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगा, मतलब जो भी आप फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो आपका बिजनेस प्लान फेल हो जाएगा। इफ योर रेवेन्यू फोरकास्ट आर टू हाई और यू अंडर एस्टिमेट एक्सपेंस, यू में रन इनटू कैश फ्लो प्रॉब्लम और टू फेल टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप या तो ये फोरकास्ट कर लें कि आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होने वाला है, या आप ये फोरकास्ट कर लें कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं, तो इससे आपका क्या होगा, कैश फ्लो रन आउट हो जाएगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका सारी चीजें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा पुअर एग्जीक्यूशन। तो अब वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्लान इज ओनली इफेक्टिव इफ प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। कोई भी बिजनेस प्लान अगर बना ले, आप कितना भी अच्छा बना ले, अगर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो फेल हो जाएगा। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इनकंसिस्टेंट एफर्ट, मिसमैनेजमेंट कैन ड्रेल इवन द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस आइडिया। अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें कमी है, या फिर आपका इनकंसिस्टेंट एफर्ट है, या मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट है, तो फिर आपका बिजनेस प्लान फेल होगा। नेक्स्ट है इनएडुकेट मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। तो विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी योर बिजनेस में स्ट्रगल टू रीच कस्टमर एंड ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो आपका जो बिजनेस है वो न्यू कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा और आपका रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पाएगा। इफ योर बिजनेस प्लान लेकर डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी और सेल्स चैनल, इट में फेस टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर। अगर आपके बिजनेस में एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान नहीं होगा, कस्टमर एक्विजिशन करने की स्ट्रेटेजीज नहीं होंगी और सेल्स चैनल नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस प्लान फेल हो जाएगा। वो अपने लिए न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट और रिटेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग फीडबैक एडेप्टेशन एंड एडेप्टेशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड सक्सेसफुल बिजनेस नीड टू अडेप्ट चेंज इन मार्केट कंडीशन। जैसा कि आप सभी को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रहते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो कि अपने आप को चेंजेस में अडेप्ट कर ले, मार्केट कंडीशन में अडेप्ट कर ले। कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इफ योर बिजनेस प्लान इज रिजिड एंड डोंट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेशन, इट में बिकम ऑब्सोलेट क्विकली। अगर आपका बिजनेस प्लान रिजिड है और फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करता है, एडेप्टेशंस को अलाउड नहीं करता है, तो वो बहुत ही जल्दी ऑब्सोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज इकोनॉमिक डाउनटर्न, नेचुरल डिजास्टर, रेगुलेटरी चेंजेस कैन इंपैक्ट योर बिजनेस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गए, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए। ये सारे क्या हैं, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, आपके ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं और आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर इनके If your business plan does not include contingency plan और risk management strategy, you may struggle to navigate unforeseen challenges। तो अगर आपके बिजनेस प्लान में इन कंटिजेंट इवेंट के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी या प्लान नहीं होगा तो आपका क्या होगा, वो चैलेंजेस को आप मिटिगेट नहीं कर पाएंगे या एड्रेस नहीं कर पाएंगे और आपका जो बिजनेस प्लान है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है पुअर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस प्लान की सक्सेस के लिए एक इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप, डायरेक्शन, विजन और कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन लीड टू कंफ्यूजन, डिसएंगेजमेंट एंड अल्टीमेटली बिजनेस प्लान फेलियर। अगर आपका जो बिजनेस प्लान है उसमें लीडरशिप की कमी है, डायरेक्शन नहीं है, विजन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा, फिर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंफ्यूजन बढ़ेगी, डिसएंगेजमेंट बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस प्लान है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो रीजन होते हैं एक बिजनेस प्लान के फेल होने का।
यहाँ पर आपका ये बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका टीम बिल्डिंग का, कि टीम बिल्डिंग क्या होती है। तो टीम बिल्डिंग इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल एंड कोहेसिव टीम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सक्सेसफुल और कोहेसिव टीम को क्रिएट करना आपका प्रोसेस कहलाता है टीम बिल्डिंग का। स्ट्रॉन्ग टीम आर एसेंशियल फॉर अचीविंग बिजनेस गोल, फोस्टरिंग कोलैबोरेशंस, बूस्टिंग मोरल एंड एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग टीम्स की कब जरूरत होती है, जब जो हमारे बिजनेस गोल्स हैं अगर उन्हें हमें अच्छे से अचीव करना है, कोलैबोरेशंस को फोस्टर करना है, मोरल बूस्ट करना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत पड़ती है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजीज हैं स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग के लिए। पहली स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेबलाइज क्लियर गोल्स एंड रोल। तो क्लियरली डिफाइन द टीम गोल, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल रोल विद इन द टीम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहली स्ट्रेटेजी क्या करनी होती है कि जो टीम बनाई है उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल रोल क्या क्या हैं उसके मेंबर्स के, वो सारे उन्हें बता दिए जाएं। When team member understand their responsibility and how they contribute to overall success of team, they are more likely to engage and motivated. जब टीम मेंबर्स को पता लग जाता है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें क्या कंट्रीब्यूट करना है सक्सेस के लिए, तो फिर वो एंगेज्ड रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, फोस्टर अ कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन वेयर टीम मेंबर फील कंफर्टेबल शेयरिंग आइडिया, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड एक्सप्रेसिंग कंसर्न। क्या करना चाहिए, नेक्स्ट दूसरी स्ट्रेटेजी बताइए कि ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जब टीम मेंबर कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आइडिया शेयर करने में, फीडबैक प्रोवाइड करवाने में, कंसर्न को एक्सप्रेस करने में, तो फिर उससे एक अच्छी टीम बिल्ड होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट कोलैबोरेशन विद इन द टीम। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं और कोलैबोरेशन प्रमोट होता है टीम के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रमोट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो इनकरेज ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग टीम मेंबर बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कंट्रीब्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, ट्रस्ट को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इनकरेज करना चाहिए टीम मेंबर के बीच में। किसकी मदद से, रिकॉग्नाइज करके हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को, स्किल्स को और उनके कंट्रीब्यूशन को। When team member feel respected and trusted, they are more likely to work well together and support each other. जब टीम मेंबर अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करते हैं, ट्रस्टेड फील करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज कोलैबोरेशन। तो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर टीम मेंबर टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट, शेयर नॉलेज एंड वर्क टुवर्ड कॉमन गोल। क्या करनी चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए टीम मेंबर के लिए कि वो प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट कर सके, अपनी नॉलेज को शेयर कर सके और कॉमन गोल को अचीव करने में की तरफ काम कर सके। कोलैबोरेशन हेल्प बिल्डिंग रिलेशनशिप, फोस्टर क्रिएटिविटी एंड एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी विद इन द टीम। कोलैबोरेशन से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है, क्रिएटिविटी फोस्टर होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस होती है टीम के अंदर। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज सच एज वर्कशॉप, रिट्रीट्स एंड सोशल इवेंट टू हेल्प टीम मेंबर बॉन्ड, बिल्ड रेपर्ट एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप आउटसाइड द वर्कप्लेस। उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए अपने जो उनका बॉन्ड है, उनकी रिलेशनशिप है, उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की। किसकी मदद से, अलग अलग टाइप की वर्कशॉप प्रोवाइड करवा के, सोशल इवेंट में इंगेज करके, इन सारी चीजों की मदद से। These activity can improve communication, boost morale and enhance teamwork। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, मोरल बूस्ट होता है और टीम वर्क एनहांस होता है मेंबर्स का। नेक्स्ट है सेलिब्रेट अचीवमेंट। तो रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअल एंड टीम अचीवमेंट टू बूस्ट मोरल, मोटिवेट टीम मेंबर एंड रीइंफोर्स अ कल्चर ऑफ सक्सेस। और क्या करना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंडिविजुअल और टीम अचीवमेंट को, जिससे उनका मोरल बूस्ट हो सके, उनके वो मोटिवेट हो सके टीम मेंबर, और सक्सेस का कल्चर रीइंफोर्स किया जा सके। एक्नॉलेज अकम्पलिशमेंट हेल्प बिल्ड अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड एनकरेज कंटिन्यूड एफर्ट टुवर्ड अचीविंग गोल। अगर हम मेंबर्स के अचीवमेंट को एक्नॉलेज करेंगे तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और वो इंकरेज रहते हैं और भी कंटिन्यूटी और एफर्ट्स के साथ गोल्स को अचीव करने में की तरफ एफर्ट्स करने के लिए। नेक्स्ट है ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू हेल्प टीम मेंबर टू एनहांस देयर स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए किस चीज में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे टीम मेंबर्स की स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। कंटिन्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली बेनिफिट द इंडिविजुअल टीम मेंबर बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द टीम। जो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, इससे सिर्फ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को ही बेनिफिट नहीं होता, बल्कि ओवरऑल टीम की ग्रोथ एंड सक्सेस भी अचीव की जाती है इसकी मदद से। नेक्स्ट है लीड बाय एग्जांपल। तो एज अ लीडर और मैनेजर लीड बाय एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेटिंग पॉजिटिव बिहेवियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्ट्रांग वर्क एथिक। योर एक्शन सेट द टोन फॉर द टीम एंड इन्फ्लुएंस हाउ टीम मेंबर इंटरेक्ट विद ईच अदर।
मतलब जो लीडर जिस तरीके से बिहेव करता है, जिस तरीके से वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी टीम का भी वर्क होता है। तो आपका एक्शन इस तरीके से होना चाहिए जो आपकी टीम को इन्फ्लुएंस करे कि आपस में वो लोग आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे। फिर सीक फीडबैक एंड एनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो रेगुलरली सीक फीडबैक फ्रॉम टीम मेंबर ऑन हाउ टू इंप्रूव टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। रेगुलरली आपको क्या करना चाहिए, टीम मेंबर से फीडबैक लेना चाहिए कि किस तरीके से टीम वर्क को इंप्रूव किया जा सकता है, कम्युनिकेशन को, कोलैबोरेशंस को इंप्रूव किया जा सकता है। इनकरेज अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वेयर टीम मेंबर आर एम्पावर्ड टू सजेस्ट आइडिया फॉर एनहांसिंग टीम परफॉर्मेंस। आपको क्या करना चाहिए, कल्चर को इनकरेज करना चाहिए, ऐसे कल्चर को जहाँ पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टीम मेंबर एम्पावर्ड और सजेस्टेड आइडिया के साथ कि अपनी टीम की परफॉर्मेंस को किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है। फिर है एड्रेस कन्फ्लिक्ट प्रॉम्प्टली। तो कन्फ्लिक्ट इज नेचुरली इन एनी टीम एनवायरनमेंट बट एसेंशियल टू एड्रेस कन्फ्लिक्ट प्रॉम्प्टली एंड कंस्ट्रक्टिवली। ये नेचुरल होता है कि किसी भी टीम हैगी अगर, तो टीम एनवायरनमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, जो मैनेजर होता है वो ये चीज देखता है। तो प्रोवाइड अ सेफ स्पेस फॉर टीम मेंबर टू वॉइस देयर कंसर्न, फैसिलिटेट डिस्कशन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर। तो मैनेजर या जो लीडर है उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए कि टीम मेंबर्स को एक स्पेस मिले जहां पर वो अपना कंसर्न बता सकें, उसके ऊपर डिस्कशन की जा सके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, और टीम मेंबर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट और क्रिएट किया जा सके। ठीक है? तो ये आपके स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से आपका जो ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाते हैं टीम बिल्डिंग में, उसे कैसे करा जाता है और क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ करी जाती हैं एक अच्छी टीम को बिल्ड करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आपकी यहाँ पर ये यूनिट खत्म हो जाती है। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर आपको कोई और कंटेंट नहीं करना है, इतना ही कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट है। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।